नमस्कार। आज आप सबों की मुलाकात हम बिहार सरकार के एक बड़े पदाधिकारी श्री शंभू सर से मुलाकात करवाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से अपने समय में उच्च रैंक के साथ सर का चयन हुआ था और एक अधिकारी होने के साथ साथ निरंतर सर अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा चंद दिनों के बाद होने की संभावना है। जो समय बचा हुआ है सार्थक कैसे उपयोग करें सर के माध्यम से, इस बात को हम सभी समझें ताकि हमारे लिए भी 72वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा निकालना आसान हो जाएगा। तो सर से हम मुलाकात कराते हैं आपको और सर विस्तार से बताएंगे किस प्रकार जो बचा हुआ समय है उसका उपयोग करें। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। दोस्तों, अभी मैं आप लोग के बीच शॉर्ट में इस बात पर चर्चा करूंगा कि 72वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी में आप कैसे सफल हो। हम सभी जानते हैं कि कोई परीक्षा आसान नहीं होती, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। उस परीक्षा की तैयारी वर्षों से लोग करते हैं और उसके लिए छात्र सपना देखते हैं। अगर असफल हो जाते हैं तो उनको काफ़ी निराशा हाथ लगती है। सफलता असफलता तो प्रकृति का नियम है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर सही रणनीति के तहत तैयारी करते हैं तो कम समय में और एक ही बार में आपका प्रयास पूरी तरह से सफल हो सकता है। बीपीएससी 72वीं पीटी का एग्ज़ाम जो 26 अगस्त को होना तय था, अपरिहार्य कारणवश स्थगित हो गया। अब आगे क्योंकि इसकी तिथि अब की अभी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद यह संभावित है महीना 2 महीना के बाद ये एग्ज़ाम जब आयोग उपयुक्त समझे उसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। अभी अनिश्चितता की स्थिति आप लोग की बनी होगी कि इतने कम समय में एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। जिन लोगों ने तैयारी अपने स्तर से पूरी कर ली हो या नहीं की हो, उन सब के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश है। पहली बात तो ये कि आप अपने अंदर निरंतरता बनाए रखें। होता यूँ है कि आप कभी कभी 1 महीने तक बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं और उसके बाद इतना शिथिल हो जाते हैं कि पिछला पढ़ा हुआ सारा बेकार चला जाता है। हो सकता है किसी कारणवश आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आता है उस कारण से आप में थोड़ी बहुत शिथिलता आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर निरंतरता बनाए रखें, सतत प्रयास करें और पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप तैयारी करें। इतने कम समय में हम कैसे उस तैयारी को पूरी तरह से कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए 2-3 बिंदु है जिस पर ध्यान रखना है। देखिए, इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बिहार है, करंट अफेयर्स है, कुछ बेसिक्स है, साइंस है। अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का जो इतिहास रहा है उसमें हम देखते हैं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट खास करके इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल रहता है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आप ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री और तब उसके बाद मिडाइवल का कुछ पॉइंट, कुछ पार्ट्स आता है। इंडियन पॉलिटिक्स से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ें, लेकिन उसकी कुछ बेसिक्स जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और प्रैक्टिस सेट से जब आपका बेसिक क्लियर रहता है तो प्रैक्टिस सेट से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन आप
उसको सॉल्व कर लेते हैं। साइंस है, करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी है। तो इतने कम समय में आप मोटी मोटी पुस्तकें या उतनी सारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं। पहले आपने उन किताबों को पढ़ा होगा। एक बात मैं आप लोग को यह ज़रूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत मोटी-मोटी पुस्तकों पढ़ने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सही रणनीति के अनुसार वो अगर पढ़ाई करते हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, चूँकि पीटी वनडे मैच है, तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है। करना ये है, इतने कम समय, मान लीजिए मोटा-मोटी आप 1.5 से 2 महीने का समय, अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई में एग्ज़ाम होना था 26 जुलाई को, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर हो सकता है अक्टूबर माह में एग्ज़ाम हो, तो आपके पास लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। इस बीच में सबसे पहला काम हम ये करें कि आप प्रैक्टिस शीट ज़रूर बनाएं। प्रैक्टिस शीट बनाने का 2 तरीका है आपके पास। आप कहीं मतलब लगातार आप सेट बनाएं, आप टेस्ट एग्ज़ाम दें। बेहतर ये होता है कि आप टेस्ट एग्ज़ाम ज़रूर दें, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जो पोर्शन आपका कमज़ोर रहेगा वो उसको स्ट्रॉन्ग करने का आपको मौका मिलेगा। एक तो आप टेस्ट दे सकते हैं, दूसरा आपके पास जो है प्रैक्टिस शीट्स हैं, उसके आंसर को आप टिक कर सकते हैं, और लगातार जितना क्वेश्चन हो सके उसके आंसर को आप पढ़ते जाएं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज भी आप प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं, या एक साथ भी मिला करके बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा समय देना चाहें तो सब्जेक्ट वाइज आप करें, और उसके बाद अंतिम 15-20 दिनों में आप सारे सब्जेक्ट को मिला करके समेकित रूप से आप उसका प्रैक्टिस सेट को बनाएं। जैसे आपको सहूलियत हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं जितना हो सके। एक दिन में एक कम से कम एक, मैक्सिमम आप जितना बना सकें। जरूरी नहीं है कि वो आपको याद ही रहे, भूलते हैं, कोई बात नहीं है। स्मरण और विस्मरण यह तो एक मनोवैज्ञानिक कारण है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस बात से आप बिल्कुल चिंतित न हो कि आपको उसका आंसर याद नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आप विकल्प देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। आप सही आंसर को आप निश्चित रूप से टिक कर लेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं, या तो टेस्ट दें या फिर आंसर को टिक करके उसको पढ़ें, लेकिन अधिक से अधिक क्वेश्चन से आप जरूर गुजरें। इतना करने पर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक आइडिया है जिसको निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। खास करके लास्ट आवर में तो यही करना चाहिए। आप अभी अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, उसमें आप उलझ जाएंगे। इसलिए जितना अधिक हो प्रैक्टिस सेट पर आप जरूर फोकस करें। आप क्वेश्चन का रिवीजन अधिक से अधिक करें। उसके अलावे आप देखें, जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिस्ट्री का अलग से आप ऑब्जेक्टिव जो वन लाइनर होता है उसको आप अधिक से अधिक पढ़ें, और उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कम से कम एनसीईआरटी की बुक को आप 2 से 3 दिन समय दे करके उसको बढ़िया तरीके से उसका आप रिवीजन कर लें। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उस सब को आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू, चूँकि ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है, तो प्रैक्टिस सेट आप बनाएं। अधिक से अधिक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आप गुजरे, उससे क्वेश्चन को चुने, या फिर आप आंसर को टिक करके अधिक से अधिक उससे आप गुजरें। ये आदत अपने अंदर आप डाल लें। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आप बहुत अच्छा आपका रिजल्ट न हो, लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह आप इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत अधिक मजा आएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा, और 15 से 20 दिनों के अंदर आपको
ऐसा लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन तो निश्चित रूप से हो जाएगा। तो इसलिए शुरुआती दौर में आपको अगर निराशाजनक परफॉर्मेंस हो तो उससे घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। मुझे भी पढ़ाई के स्टार्टिंग दिनों में बड़ी परेशानी होती थी। तो अभी कम समय में सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेट बनाएं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से निश्चित रूप से गुजरें। हिस्ट्री के बाद बिहार का जो पोर्शन होता है उस पर भी आप फोकस करें। जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं उसमें, और ख़ास करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, अभी चूँकि लास्ट आवर में मैं बार बार यही आपको कहूँगा कि अभी अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वन लाइनर क्वेश्चन ही, ऐसा नहीं कि आप कोई मोटी पुस्तक में उलझ जाए। एकदम जो वन लाइनर है उसको ही आप पढ़ने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह उसमें आप एक से अधिक बार उसका रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा आपको मौका मिलेगा। करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोटे मोटे मैगजीन्स पढ़ें। अंतिम समय है, जो भी आपने नोट्स तैयार किया है या जो समेकित रूप से आपको एक साथ है, कोई भी पुस्तक जो मिल जाती है, कोई मटेरियल मिल जाता है तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन एक बात आप गांठ बांध लें, अपने अंदर एक आदत जरूर बनाएं, प्रतिदिन अखबार पढ़ें। एग्जाम का समय भले ही कम है लेकिन प्रतिदिन अखबार जरूर पढ़ें। ऐसे तो एक से अधिक अखबार पढ़ना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 अखबार जो आप सहूलियत से पढ़ सकते हैं, तो कम से कम 2 अखबार को आप ज़रूर पढ़ें, उसको अंडरलाइन करें, नोट डाउन करें। और उसके अलावे जो भी आपने नोट्स बनाया है या जो समेकित रूप में जो आपको करंट अफेयर्स में जो मटेरियल आपके पास है उसको आप बार बार पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और उसकी भी संख्या अच्छी खासी रहती है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आप लोगों से, 2-3 बातों पर ज़रूर ध्यान दें। एक तो प्रैक्टिस सेट बनाएं, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन से गुजरें, और दूसरा आप वन लाइनर्स मतलब ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आप ज़रूर पढ़ें। और अलग से आप हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी खास करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसको थोड़ा सही तरीके से आप ज़रूर पढ़ लें। कम से कम एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आप, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री +2 का, उसको एक बार ज़रूर आप पढ़ लें। उसके अलावे आप बिहार का जो पोर्शन है उसको वन लाइनर ही सही, लेकिन एक बार ज़रूर उसको फिर से पढ़ लें। और अंत में कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स से भी अच्छे खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी संख्या कम नहीं रहती है। तो आप प्रैक्टिस सेट करें और इस 3 पोर्शन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आप 100+ में आंसर सही करके आएंगे। और बिल्कुल निराश ना हो, आपके पास समय जो मिला है वो सरप्लस समय मिला है। इस समय का उपयोग करें, जो भी आप में कमी रही है उसको निश्चित रूप से दूर कर लें। और अभी से, ठीक है, अगर अभी तक आप सिंसियर नहीं हुए हैं कोई बात नहीं है, आप आज से, कल से भी अगर सिंसियरिटी के साथ आपको जैसा मैंने बताया है उस रणनीति के तहत आप अगर चलते हैं तो निश्चित रूप से इसी बार आपका पीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद आप फाइनली मेहनत करके सेलेक्ट हो जाएंगे, दोबारा आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरी ओर से इतना ही था, और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इतना कहूँगा कि जो समय है आप उसका भरपूर उपयोग करें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपने अंदर जज्बा बनाए रखें, बिल्कुल उदास न हो, निराश न हो। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।